हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इसके पिछले वीडियो में जैसा कि हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के तीन प्रॉपर्टी सॉल्व किए थे, डिस्कस किए थे। पहला प्रॉपर्टी था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरा लास्ट था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा तीन प्रॉपर्टी थे इसके पिछले वीडियो में। उसमें दो प्रॉपर्टी बच गए थे, टोटल 5 प्रॉपर्टी थे, दो प्रॉपर्टी बच गए थे, जो था एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक था एडिटिव इनवर्स। और एक इस वीडियो में और एक चर्चा होने वाली है, उसका डिस्कस होने वाला है, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं। फिलहाल एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर में, अगर ए बाई बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, अगर ए बाई बी में अगर आप जीरो को ऐड करते हैं, किसी भी रेशनल में अगर आप जीरो को ऐड करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो सेम टू सेम वही रहता है, पहले जैसा ही रेशनल रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब कि ए बाई बी का ए बाई बी ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और एक बात, अगर जीरो में आप ए बाई बी को ऐड करते हैं, मतलब कि उल्टा, तो भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वो ए बाई बी का ए बाई बी रहेगा। इसका एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर 2 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो भी 2 ही रहता है, और अगर 0 प्लस 2 करते हैं तो भी 2 ही रहता है। मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं आता, सेम टू सेम। इस केस में भी वही हाल है, सेम टू सेम वही सिचुएशन है। अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर 0 को ऐड करेंगे तो ए बाई बी ही आएगा, अगर 0 ए प्लस बी ए बाई बी करेंगे तो ए बाई बी आएगा। अब इसको प्रूफ करना है तो हम एक रेशनल नंबर को एग्जांपल लेके देखते हैं, दो रेशनल नंबर को। तो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए कि 4/6। अगर हम इसे 0 से ऐड करते हैं तो 0 को क्या हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0/1 लिखिएगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो 0/1, तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 6 × 6, 6 × 1 6, तो एलसीएम आ गया 6। और 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 × 4 मतलब कि 4। और फिर यहाँ पर 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन अगर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 + 0 यानी कि 0, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 6, तो 6। तो देख सकते हैं आप यहाँ भी 4/6, यहाँ भी 4/6। हमने 0 को ऐड किया लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया। ये प्रूफ करता है कि अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग 0 + 4/6 करते हैं तो क्या कोई चेंज आता है, तो चलिए इसे भी प्रूफ करते हैं। तो सेम कंडीशन, यहाँ पे 6, ये आपका 0, ये आपका 6/6 4। देखिए 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आया, और 6 × 0 0, और 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1, और 1 × 4 4। तो यहाँ पे आपका 4/6 आया। तो दोनों सिचुएशन में हमारा रेशनल नंबर में कोई भी अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये तो बात अब पॉजिटिव रेशनल नंबर में। तो क्या ये नियम निगेटिव रेशनल नंबर में लागू होता है? तो चलिए इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमारा निगेटिव रेशनल नंबर। अब हम लोग इसमें 0 से ऐड करते हैं तो क्या कुछ चेंज आता है? तो चलिए 0/1 एलसीएम लिए 8, तो ये आपका 8 डिवाइडेड 8 माइनस 8 डिवाइडेड 8 1, और 1 में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। और यहाँ पर 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब कि -3/8। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। -3/8 -3/8 मतलब कि कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है रेशनल नंबर में। 0 + -3/8, यहां भी एलसीएम 8 आया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 8 कट गया, मतलब कि -3, ब्रैकेट नहीं खुलेगा तो ये आपका -3 प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3/8। मतलब कि यहाँ भी सेम सिचुएशन है, -3/8 -3/8। मतलब कि अगर आप निगेटिव रेशनल नंबर में 0 को ऐड करते हैं और पॉजिटिव रेशनल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता है, वो सेम का सेम रहता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 कि 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 5th नंबर प्रॉपर्टी में, जो लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का, वो है
एडिटिव इनवर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है और अगर इसका हम लोग को एडिटिव इनवर्स इसमें ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यह एडिटिव इनवर्स के द्वारा कहा गया है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। तो a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, तो माइनस a बाई बी इसका उल्टा होता है। क्या होता है, माइनस a बाई बी इसका उल्टा होता है। a बाई बी का माइनस ए बाई उल्टा, माइनस ए बाई बी उल्टा होता है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। क्यों उल्टा होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और प्लस माइनस का उल्टा होता है, पॉजिटिव होता है। तो बी का रेशनल नंबर बी आएगा, ठीक। बी को बी से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू ए। यहां भी बी का एलसीएम क्या आएगा, बी आएगा। सॉरी, यहां पे बी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए। अब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो a माइनस ए मतलब कि 0 और 0 बाई बी मतलब कि आपका 0। तो यह बिल्कुल भी सही है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर में एडिटिव इनवर्स, उसके एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, नेगेटिव रेशनल नंबर है चाहे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर आप उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि ये 0 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एक एग्जांपल लेके भी हम लोग देख लेते हैं, प्रूफ हो जाएगा हम लोग, तो लोग और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए कि 4 बाई 8। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -4/8। क्यों है -4/8 एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है और पॉजिटिव ही निगेटिव एक दूसरे का इनवर्स होता है, उल्टा। 8 का एलसीएम 8 आएगा। 8 डिवाइडेड 8 1, तो 1 इंटू 4 4। 8 डिवाइडेड 8 1 और 1 इंटू -4 मतलब कि -4। अब ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 4 - 4 डिवाइड बाई 8, तो ये आपका 0/8 हो गया। तो आपका देखिए 0 मतलब कि यहाँ भी एडिटिव इनवर्स बिल्कुल भी सही काम कर रहा है। तो ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में लागू है। अगर हम इसको निगेटिव रेशनल नंबर में करते हैं तो चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा एक जैसे कि रेशनल नंबर है हमारा -5/50 और एक हमारा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/15 का एडिटिव इनवर्स मतलब कि ये क्या निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव, तो ये आपका 5/50। दोनों का एलसीएम 50, तो ये -5 15 डिवाइडेड 15 1 और 1 इंटू -5 -5। 15 डिवाइडेड 15 1 और 1 इंटू 5 5। तो ये प्लस माइनस 0 0/15 0, मतलब कि अगर आप निगेटिव रेशनल नंबर का भी एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो सेम सिचुएशन है, मतलब कि 0 का 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रूफ हो चुका है कि एडिटिव इनवर्स a बाई बी का क्या होता है, -a/b होता है। ये भी कह सकते हैं कि a बाई बी और -a/b एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। देखिए -a/b का एडिटिव इनवर्स हो गया a/b और a/b का एडिटिव इनवर्स हो गया -a/b, मतलब कि ये दोनों अगर आपस में ऐड होंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। इसके साथ हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इसमें कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है क्योंकि ये जो ऐड के प्रॉपर्टी उन्हें कुछ ज्यादा फॉलो नहीं करता, इसलिए इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो इससे बस एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग उससे सीखते हैं। जैसे कि अगर a बाई बी कोई रेशनल नंबर है, अगर उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई अनदर रेशनल नंबर जैसे कि c बाई डी,
तो उसे हम ये भी कह सकते हैं कि ए बाई बी, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ए बाई बी प्लस ब्रैकेट एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी। अब हम लोग इस तीनों को इक्वल कब कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ए बाई बी माइनस सी बाई डी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर दिख रहा है, सही है। उसके बाद हम लोग ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ कर देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी को सॉल्व करें तो क्या आता है, b इंटू डी, बी डी हो जाएगा यहां पर। अगर आप बी डी को b से डिवाइड कर दे तो d बचता है, तो ये आपका ए डी हो गया, ठीक, प्लस डी डी को डी और बी डी को अगर d से डिवाइड कीजिएगा तो b बचेगा, तो b इंटू माइनस सी, मतलब कि माइनस बी सी, माइनस बी सी। तो अगर आप यहां पे देख सकते हैं ए डी को, मतलब आप यहां से ब्रैकेट हटेगा प्लस माइनस, मतलब माइनस हटेगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह ए डी माइनस बी सी बाई बी डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां पे साफ साफ लिख देता है, यहां तक दिख रहा है, हाँ यहां तक दिख रहा है। देखिए यहां पर सॉल्व, ध्यान से देखिएगा बच्चों, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए डी माइनस बी सी बाई बी डी, ठीक, ये आया। लेकिन अगर हम इसे इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, कहां पे सॉल्व करें, यहां पे सॉल्व करते हैं, हाँ यहां पर बी डी का एलसीएम क्या आता है, बी डी आएगा, बी डी, बी डी को बी से डिवाइड किया तो डी बचेगा, तो ये आपका एडी हो गया, माइनस बी डी को अगर डी से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा, तो ये आपका माइनस बी सी हो गया। तो देखिए सेम है, ए डी माइनस बी सी बाई बी डी, दोनों सेम है, तो इसलिए हम लोग ये इक्वल टू ये लिखे, और उसके बाद ये क्यों लिखे वो भी बताता हूं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये ए बाई बी तो सेम है, लेकिन सी बाई डी का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस सी बाई डी होगा, वही हमने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी क्या होगा, माइनस सी बाई डी होगा। तो ध्यान से देखिए, माइनस सी बाई डी, तो ध्यान से देखिए माइनस सी बाई डी यहां पर है कि नहीं है, तो बस इसलिए हम लोग ये हमने ये लिखा, क्योंकि कहीं पर अगर आप लोग ऐसा लिखा हुआ रहे कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, हमने प्रूफ भी कर दिया। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं, लेकिन एक और चीज है जो समझाना बहुत ही जरूरी है, ये हमारा इंपॉर्टेंट था, और इससे भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खास प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर किसी रेशनल नंबर में उसका जो फ्रॉम लगा के, फ्रॉम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर किसी रेशनल नंबर 3/4 उसके आगे फ्रॉम लगा के इधर लिखा हुआ रहे 5/6, तो आपको 3/4 ऊपर लिखा हुआ रहेगा सब्ट्रैक्ट्स द फ्लोइंग, तो आपको क्या करना है, 3/4 माइनस 5/6 मत कीजिएगा, ये बहुत ही गलत है, ये एकदम साफ गलत है, ये आप कदम गलत कर दिया जाएगा। जब भी फ्रॉम लिखा है तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, आपको क्या करना है 5/6 माइनस 3/4, ये चीज बहुत ही जरूरी है, ये चीज बताना बहुत ही जरूरी था। फ्रॉम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम लोग इससे माइनस नहीं करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, फिर से ध्यान से, इससे माइनस नहीं करते, इसको इससे करते हैं, तो ये ध्यान से फ्रॉम को नोटिस कीजिएगा, जहां पे फ्रॉम लिखा रहे कभी 3/4 माइनस 5/6 मत कर दीजिएगा, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आपको क्या करना है 5/6 माइनस 3/4 करना है, ये सही है, सही है, सही है।
तो ये आपको जरूर से ही जरूर करना है। कहीं फ्रॉम के यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है या ऐड जैसा साधारण बात तो चलता नहीं है कि इसको इससे ऐड कर दीजिए या तो इसको इससे ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक कोई भी ऑर्डर में ऐड कर दीजिए दो रेशनल नंबर को, कोई भी ऑर्डर में ऐड कर दीजिए दो रेशनल नंबर को, सेम ही आएगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ वो सब लॉ और प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे नहीं लगता है, यहाँ पे एग्जिट नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान से फ्रॉम रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। फ्रॉम मतलब कि इसको इससे माइनस करना है, ना कि इसको इससे। तो ध्यान से, ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर का जो दो इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको नोट कर दीजिए, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 3/4 माइनस 5/6, जो कि गलत है, रॉन्ग है। करेक्ट आपका क्या है 5/6 माइनस 3/4, ये आपका करेक्ट है अगर सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहे तो ये आपका क्या गलत है क्या सही है मैं लिख दिया हूं, पॉज करके उतार लीजिए। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। क्या है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। तो आप लोग ये पॉज कर लीजिए, उसके बाद मैं रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी बताता हूं। वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। हमारा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी जानना बहुत ही जरूरी है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। इसमें हमें ध्यान से समझना है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको 4 रेशनल नंबर दिया रहे, 4 रेशनल नंबर दिया रहे, जैसे कि 3/4 4/5 और 2/8 और 7/15, तो आपको क्या करना है? आप कहोगे सर इसे हम सिंपल ऐड कर देंगे। हाँ, ये भी तरीका सही है, लेकिन कब ये तरीका सही है? जब आपको कहा जाए, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि आपको यूज नहीं करना है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, सिंपल ऐड कर सकते हैं एलसीएम लेके चारों को। लेकिन अगर कह दिया जाए कि यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, तो वो गलती कहीं मत कीजिएगा, सिंपल ऐड कर देने वाला। यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी लगाना है, और कैसे लगाना है ध्यान से सीखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान से सीखिए 3/4 और 4/5, 2/8, 7/15। तो इसमें ध्यान से देखिए 4 और 8 और 5 और 15 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 3/4 और 2/8 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए 4 और 5 का एलसीएम निकालो, तो आप क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको कह दिया जाए 8 और 15 का एलसीएम निकालो, तो आप क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको उस दो रेशनल नंबर को एक ग्रुप में करना है जिसका आप एलसीएम निकाल सके। क्या कर सके? एलसीएम निकाल सके। 4/5, 7/15। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब आप 4 और 8 का एलसीएम निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर का, और 5 और 15 का एलसीएम निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको पहले कहते हैं कि आपको 4 और 5 का एलसीएम निकालना है और 8 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो नहीं निकाल सकते। अब आप 4 और 5 कहते हैं, सॉरी 4 और 8 का आप चाहे एलसीएम तो निकाल सकते हैं, और 5 और 15 का एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि 4 और 5 का एलसीएम निकालिए और 8 और 15 का एलसीएम निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाते, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो प्रॉपर्टी बनाया गया वो है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। ये सिर्फ ऐड में यूज होता है, और ये जब 4 रेशनल बनेगा तभी यूज होगा। 5, 6 में यूज नहीं होता है। 6 में यूज हो सकता है, लेकिन 5 और 3 में यूज नहीं होता। आपको ये 4 में अक्सर आपका 4 में यूज होता है, 6 में यूज नहीं होता। 6 रेशनल नंबर दिया रहेगा ग्रुप में 7, तो इसमें यूज नहीं होता है। हो सकता है लेकिन अक्सर यूज नहीं होता है। अक्सर आपको 4 रेशनल में यूज होगा जब 4 रेशनल नंबर दिया हुआ रहे तो आपको अब क्या ध्यान से एलसीएम देखिए 4 और 8 का निकल जाएगा, 5 और 15 निकल जाएगा। तो यही है हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 4 और 8 का एलसीएम आप निकालते हैं। 4 और 8 का तो 2, 4, 2, 1, 2, तो आपका एलसीएम क्या आता है? 8 आता है। 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है? 8 आता है। तो यहाँ पे 8 लिख के 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 3 6,
अगर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 5 और 15 का एलसीएम निकालिएगा, 5 और 15 को, तो 5 से काटेगा तो ये एक बार में, ये आपका 3 बार में, तो मतलब कि 15 आता है। क्या आता है? 15। तो 15 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। अब 15 डिवाइडेड 15 1, तो ये आपका 7। अब 6 और 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 डिवाइडेड 8, और ये आपका 90 डिवाइडेड 15। अब आपको इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं इरेज करके ऐड करता हूँ, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, ये सब उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिवाइडेड 8, 19 डिवाइडेड 15। आप देखिए यहाँ पे आपको सिंपल एलसीएम आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120, और 120 को अगर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आता है 15, तो 15 इंटू 8 120, और 120 को अगर 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 8, और 8 इंटू 90, 190 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 190, और उसमें हम लोग अगर 38 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 152, हाँ 152 आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 152 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 152। अब इन लोग को आप ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 272 बाई 120। आंसर आपका बिल्कुल ही सेम आएगा, लेकिन ये हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। तो ये क्या निगेटिव रेशनल में लागू है? हाँ उसमें भी लागू है, तो मैं आपको उसमें भी बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप चारों को ऐड कीजिए तो आंसर डिफरेंट आएगा, चारों को ऐड करके आएगा तो भी आंसर डिफरेंट ही आएगा। मैं अभी आपको वो भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ, लेकिन तब तक आप लोग ये सॉल्व कर, ये मतलब वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। उतारने से 2 मिनट पहले ध्यान रखिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। 272 को अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं, 272 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका एक 1 में 2 कैंसिल, 7 उतरा 3, 6 1 बचा 2, 6 और 136 बार में ये 136, और ये आपका 16, फिर 2 से कटेगा तो 30, और फिर ये आपका 2 से कटेगा तो 36 को कटेगा तो 18 आएगा, और 100 हो तो 50, मतलब कि 68, मतलब कि 16 8 बाई 13 फिर कटेगा, 16 8 बाई 13 फिर, तो फिर 2 से काटेगा तो 15, फिर इसको 2 से काटेगा तो इसको फिर 2 से काटेगा तो आपका आएगा 34, 34 बाई 15। इसके बाद ये अब ना ही 2 से कटेगा दोनों, ना ही 3 से कटेगा, तो यहाँ पर चेंज हो गया आपका, यहाँ पर 34 बाई 15। क्या आ गया? 34 बाई 15। आप लोगों को दिख रहा है 34 बाई 15? थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा। 34 बाई 15, हाँ दिख रहा है। तो इसको आप लोग उम्मीद करता हूँ कि उतार लिया हो। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल में इसके एक और प्रूफ करते हैं, चारों को जैसे हम लोग पहले ऐड करते थे तो वैसे ऐड करके देखते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है रियाजेंट प्रॉपर्टी में, चेक कर लेते हैं। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। हर चीज को खुद से चेक करना बहुत ही जरूरी है, बुक में जो बना दिया उसे वैसे ही छोड़ देना नहीं, खुद से चेक करके कंफर्म होना भी बहुत जरूरी है। इन चारों का एलसीएम लेना है, तो अगर आप इन चारों का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 4 5 8 और 15, तो 2 से 4 को काटिएगा तो 2, ये 5, ये 4 और ये 15 तो कटेगा नहीं, तो 15 का 15, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 बार में, ये 5, ये 4 का 2 हो जाएगा, ये आपका 15। अब किससे कटेगा? 1 5 और 2 और 15 5 से कटेगा, तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं था 2 था, तो 2 का 2 ही रहेगा, ये आपका 3। तो अब तो किसी से कटने वाला नहीं है 2 और 3, बस 2 और 3 से कटेगा तो ये तो एलसीएम रूल के खिलाफ है, कम से कम 2 कटना चाहिए था, 2 बार होना चाहिए था, तो 3 2 बार होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 1 एक को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, या 10 बार दिया हुआ 10 बार, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। 1 को आप कितना बार मल्टीप्लाई कीजिए वो बेचारा कोई अंतर लाने वाला नहीं है, जीरो छोड़ा के किसी भी नंबर में वो सेम का सेम ही ले जाता है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, और 20 इंटू 2 40, और 40 इंटू 3 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120 एलसीएम आ गया हमारा 120। अगर 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 30, और 30 इंटू 3 होता है
90। और 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है ये 120 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आता है। तो 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 96। क्या आता है? 96। और अगर हम लोग 120 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे, 8 से, तो हमारा आता है 15। और 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 30। अगर 15 को 120 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे, 120 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आता है 8। और 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 हमारा होता है 50 नहीं, 8 इंटू 7 56। हाँ 56। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 120। अब सबको ऐड करते हैं तो 90 प्लस 96 मतलब कि 186, 186 प्लस 30 मतलब कि हमारा 186 प्लस 30 तो 196, 216 में अगर हम लोग 56 को ऐड करते हैं तो 6 प्लस 12 हाथ बचा 1, क्या बचा 1, और 5 प्लस 1 6 और 7 और ये 272। तो देख सकते हैं हमारा बिल्कुल ये सेम आया है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले भी हम लोग क्या आया था, हम लोग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज किए थे तो भी हमारा यही आया था 270 बाई 120, सेम यही आंसर था। तो हम लोग ने डिवाइड करके 34 बाई 15 आंसर लाया था। क्या लाया था? 34 बाई 15। 34 बाई 15 हम लोग को बिल्कुल ही दिख रहा है 34 बाई 15। तो ये हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी पॉजिटिव रेशनल नंबर। हम लोग इसमें से कुछ निगेटिव रेशनल नंबर भी लेके चेक कर लेते हैं। कुछ निगेटिव रेशनल नंबर्स, -4/9 प्लस 2/5 प्लस -6/3 प्लस 5/20। ये इसमें हमारे कुछ निगेटिव रेशनल नंबर्स भी हैं। क्या है? कुछ निगेटिव रेशनल नंबर्स भी है। तो चलिए इसमें पहले हम लोग क्या लगाते हैं? रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को लगाते हैं। तो -4/9 के साथ प्लस ये आपका हो जाएगा -6/3 फिर प्लस 2/5 प्लस 5/20। ये तो चेंज हो गया। अब क्या करना है? ये दोनों का अलग एलसीएम, ये दोनों का अलग एलसीएम। तो 9 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालेगा तो 9 ही आएगा। 9 और 3 का एलसीएम तो 3 और ये 1, तो 3 × 3 9। 9 और 3 का आप एलसीएम निकालेगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 हो गया। अब 5 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो देखिए कितना था, 20 होना चाहिए। 5 1 और 4, हाँ 20 आएगा। 20 तो 9 से डिवाइड करेंगे तो -4 प्लस अगर 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 × -6 मतलब कि -18। 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 × 2 8। 20 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 × 5 5। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया चीज। अब पूरा लोग इरेज कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज उतार लीजिएगा। ये जगह तो बच्चा नहीं है बच्चों, तो कहाँ पे उतारें, इरेज करना पड़ता है। तो आपका ये हो गया 9 -4 -18 यहाँ पे 28 प्लस 5 यहाँ पे प्लस का साइन 30। उसके बाद -4 -18 आपका -22/9 और ये आपका 30/20। क्या आ गया? 13/20। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे फिर इरेज करके एलसीएम लेंगे। तो 9 और 20 का जैसा कि आप लोग एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 और 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा। 180 नहीं आएगा, सॉरी, हाँ 180 नहीं आएगा, 118। और 180 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 20 आता है। और 20 को -22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है -440। देखिए 180 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। और 20 को -22 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 0, ये 0 हो गया। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 2 से -2 से -4, तो ये आपका हो जाएगा -440। क्या आ जाएगा? -440 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। तो अगर आप लोग 118 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, 180 को अगर 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आएगा, और 9 इंटू 13 क्या होता है 117 प्लस 117। आप दोनों को ऐड कीजिएगा आप, तो आपका आएगा आंसर 170 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका 3, सही है। और यहाँ पर माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करना चाहिए, आपको फास्ट करना है तो -333 बाई 118। अब यह किसी से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से बिल्कुल ही कटेगा, -11 में, और ये आपका कटेगा 3 से 16 बार में। बाकी अब दूसरा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये आपका चेंज हो गया -111/16। तो ये तुम्हारा आ गया चेंज हो गए रिएजेंट प्रॉपर्टी से। क्या बिना रिएजेंट प्रॉपर्टी लगाए हुए भी क्या इससे आता है? तो चलिए इसी को चेक कर लेते हैं। तो चारों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे 9, 5, 13 और 20 का, तो सबसे पहले 3 से काटेंगे तो ये 3, ये 5 का 5, ये 1, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आपका 20 का 20 कॉमा, फिर इसको काटेंगे हम लोग, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा। फिर इसको काटेंगे आपको किससे? 5 से, तो ये 3 का 3 बच जाएगा, ये आपका 1, ये 1, ये आपका 4, तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 3, 1 को तो मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं, एक और है या 2 और है, तो इसलिए 4 को सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 5 कितना होगा? 15, 3 इंटू 5 15, और 15 इंटू 3 45, और 45 इंटू 4 180 हमारा आ गया। पिछला एलसीएम जो हम लोग रिएजेंट प्रॉपर्टी निकाले थे, तो सबका हम लोग का एलसीएम अंतिम में लास्ट में क्या आया था? 180 नहीं आया था। तो कुछ सेम होता जा रहा है, आगे भी क्या सेम होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। आगे भी क्या सेम होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो अगर 118 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 20, और 20 इंटू -4, 20 इंटू -4 -18। अब अगर 118 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 118 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है क्या? ये 118 को 5 से, तो 3, 15, यहाँ पे 0 उतरेगा, 6, 36 और में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 36 इंटू 2 क्या चीज होता है? 118 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 13 होता है, 36 होता है, 36 इंटू 2 72। और अगर 118 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 इंटू -6 क्या होगा? -316, क्योंकि 6 इंटू 6 क्या होता है? 36 होता है, और 0 लगा हुआ है तो आपका -360। देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 118 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 16 आया, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 316, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए। अगर जल्दी आप लोग को मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग को ऐसा ही करना है, क्योंकि आप लोग 1 2 के बच्चे तो है नहीं कि आप लोग को माइनस लगाना जरूरी है, बाद में आप लोग माइनस लगा सकते हैं, तो ये सब आप लोग को शो करना जरूरी नहीं है, सब रफ में किया जाता है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। वरना अगर माइनस और पॉइंट ये सब जल्दी जल्दी लगा लीजिएगा तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू का, इस सब हम लोग नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? नहीं लगाते हैं। तो ये आपका -316 हो गया। उसका 180 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं, 118 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है? 9 आता है। 9 इंटू 5 क्या होता है? 45। क्या होता है? 45। आप सबको ऐड करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 118। डिनोमिनेटर 118 दिख रहा है? हाँ बिल्कुल भी दिख रहा, सब कुछ दिख रहा साफ साफ। अब -18 सबका ब्रैकेट अब खुलेगा, -18 प्लस 72 प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -316 प्लस 45 दिख रहा? हाँ दिख रहा। तो -18 प्लस 72 -316 प्लस 45। तो पहले जो ऐड वाला उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 72 क्या क्या प्लस है और 45 क्या क्या प्लस है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 72 प्लस 45, तो 70 प्लस 40 होता है 110, और 5 और 2 है मतलब 117। तो ये आपका आ गया 117 जो आपका ऐड वाला था। अब सब्ट्रैक्ट वाला, तो -18 और -316 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? -18 और -360 को ऐड करें, माइनस क्या होता है? ऐड होता है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। माइनस ऐड होता है, देखिए माइनस क्या होगा? ऐड होता है, और साइन किसका रहता है? माइनस का ही रहता है। तो -316 और 18 को ऐड करेंगे तो -414 आता है,
क्योंकि अगर आप 36 से 8 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 44 आता है कि नहीं आता है, इस चलते। तो आपका -18 ऑफ 316 को ऐड करेंगे, -18 और -360 को ऐड करेंगे तो -440 और साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे आएगा -333 और यहाँ पे आएगा 118, क्या आएगा 118 आएगा। अब इसको 3 से काट दीजिए दोनों को, ऊपर नीचे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो आपका कितना आता है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये आपका -111 और ये आपका 16, तो ये आपका हो गया सॉल्व। देखिए दोनों करके सेम ही आया। इसका मतलब ये है कि हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सही है। तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं जब भी आपका 4 रेशनल नंबर दिया रहे, तो हम इसे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया।